इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है भागलपुर से, जहां भागलपुर से झारखंड के बीच सड़क संपर्क एक बार फिर से टूट गया है। भागलपुर NH80 पर बने डायवर्जन एक बार फिर से गंगा नदी के तेज प्रभाव और जलस्तर के चलते ये तट जो डायवर्जन है ये पूरी तरह से टूट गया और इस पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में दिख रही ये सड़क कोई आम सड़क नहीं बल्कि नेशनल हाईवे है, लेकिन इसकी दुर्दशा कुछ ऐसी हो गई है कि ये अब किसी नहर की पगडंडी जैसी नजर आ रही है। अभी हाल ही में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने पर इस डायवर्जन को किसी तरीके से जुगाड़ तंत्र के जरिए रिपेयर किया गया था और यहां पर आवाजाही हल्के वाहनों की शुरू की गई थी। लेकिन आपको बता दें कि आज फिर गंगा नदी में तेज प्रभाव के चलते और तेज जो जलस्तर है उसके चलते सबौर में तकरीबन 10 मीटर का डायवर्जन पूरी तरीके से बह गया है। अब ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और सिर्फ सीमेंटेड पाइप जो है वो नजर आ रहे हैं। अब लोग बमुश्किल ही पैदल यहाँ पर किसी तरह से रिस्क लेकर इस रास्ते को पार कर रहे हैं। यानी एक बार फिर से भागलपुर से झारखंड का सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया है और अब भागलपुर से घोघा, कहलगांव और एकचारी और सबौर जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि एकमात्र नेशनल हाईवे 80 जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं ये पूरी तरह से आपको बता दें कि ध्वस्त हो गया है। और यहाँ पर आपको बता दें कि NH80 का 50 फीट हिस्सा तो पिछले दिनों ही ध्वस्त हो गया था, जहां जलस्तर कम होने के बाद यहां पर मलबा और मिट्टी डालकर किसी तरह से सड़क को चालू किया गया। अब ऐसे में लोगों के पास एकमात्र सहारा नाव है और नाव पर भी किस तरीके से सैकड़ों लोग सवार होकर, तय आदमी से ज्यादा इस नाव पर सवार होकर लोग जा रहे हैं, क्योंकि जो जुगाड़ तंत्र के जरिए वो सड़क बनाई गई थी वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उस वक्त मलबा डालकर जुगाड़ तंत्र के जरिए सड़क को बनाया जा रहा था। ये वो पुरानी तस्वीर है आपके स्क्रीन की बाईं तरफ, जहां जुगाड़ तंत्र के जरिए इस पूरे नेशनल हाईवे को दुरुस्त करने की कोशिश की गई थी और हल्के वाहनों की आवाजाही जिनमें कार और बाइक शामिल हैं शुरू किया गया था। लेकिन ये भी ज्यादा दिन नहीं टिका और अब आज की जो तस्वीरें हैं वो यकीनन आपको चौंका सकती है। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो जुगाड़ तंत्र से मलबा और मिट्टी डाला गया था वो पूरी तरह से गंगा नदी के तेज बहाव में वो सब कुछ बह गया है। तो एक बार फिर से भागलपुर से झारखंड का सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। अब भागलपुर से कोई भी वाहन NH80 के रास्ते झारखंड की तरफ नहीं जा सकता है। और आपको बता दें कि लोगों की परेशानी अब बढ़ गई है कि लोग आखिर अब इस हाईवे का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ बाइक सवार रिस्क लेकर हाईवे को पार करते हुए, लेकिन अब कुछ मीटर हिस्सा ही बचा है और जिस तरीके से गंगा नदी का तेज बहाव लगातार इस ओर बढ़ रहा है, ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कुछ मीटर हिस्सा भी पूरी तरह से किसी भी वक्त बह सकता है। भागलपुर से झारखंड का सड़क संपर्क पूरी तरह से खत्म हो गया। भागलपुर से कहलगांव, घोघा और सबौर जाने के लिए जो नेशनल हाईवे था, जो पहले ही जर्जर और बदहाल था, अब वो पूरी तरह से आपको बता दें कि डायवर्जन का हिस्सा भी बह गया है। दरअसल यहाँ पर एक कंपनी की लापरवाही के चलते ये पूरा वाकया हुआ है। जो यहाँ पर एक पुल बनाने का काम चल रहा था, ऐसे में लोगों के पास अब सिर्फ यही ऑप्शन है कि वो मोटा किराया देकर, जान जोखिम में डालकर इन नाव का सहारा ले रहे हैं। नाव पर अपने सामान, अपने बाइक को रखकर पार कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास 4 पहिए के वाहन है या कमर्शियल वाहन है, उनके लिए भारी समस्या इस वक्त भागलपुर में खड़ी हो गई है कि अब आखिर उस नेशनल हाईवे का वो लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। और यहाँ से जो रोजाना ट्रक खास करके झारखंड की तरफ जाते थे, उन ट्रकों की आवाजाही तो पिछले कई दिनों से बंद है, लेकिन अब लोग भी इस हाईवे का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। प्रशासन की लापरवाही के चलते ये पूरा वाकया हुआ। अभी हाल ही में यहाँ पर एक पुल का निर्माण चल रहा था, एक ब्रिज का निर्माण चल रहा था और ब्रिज का निर्माण सही समय पर नहीं पूरा किया गया, जिसके चलते बारिश के दिनों में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और नतीजा आपके सामने है। समय रहते यदि इस पुल का निर्माण कर लिया जाता तो शायद ये तस्वीरें नहीं आती। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बिहार के भागलपुर में एक बार फिर से आपको बता दें कि गंगा नदी की चपेट में नेशनल हाईवे 80 है, जहां डायवर्जन का हिस्सा पूरी तरीके से गंगा के तेज प्रभाव के चलते यहां बह गया है। भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।